अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी शेयर करूंगी सूप की, जो हम लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में पीते हैं। उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग होता है और उसकी क्या ही बात होती है। तो आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि हर कोई उसको आसानी से बना ले। इतने इजी इंग्रेडिएंट है कि आपके घर में हर वक्त मौजूद रहते हो। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सूप को पीने के बाद आप कभी भी बाहर से सूप पीने नहीं जाएंगे। बस आपने थोड़ी सी टिप्स जो है उनको फॉलो करना है और वीडियो एंड तक देखना है। तो आइए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 300 ग्राम जो है वो चिकन ऐड करनी है। बोन के साथ भी ऐड कर सकते हैं और या विदाउट बोन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स करके लिए हैं क्योंकि बोन्स के साथ जो है वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। यखनी अच्छी निकलेगी तो सूप हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा। इसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दें। चिकन भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी की क्वान्टिटी इतनी रखें जितना आपको सूप चाहिए। साथ ही आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है 1 टीस्पून। नमक आपने अभी कम ऐड करना है क्योंकि आगे हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे फ्लेवर्स के लिए, उनमें भी सॉल्ट होता है। साथ ही स्मेल को ख़त्म करने के लिए प्याज शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की ले ली थी, उसको कैसे भी काट के ऐड कर दें। स्मेल जो है वो आती है काफ़ी सारे सूप में, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपने लाजमी ऐड करना है। जैसे कि लहसुन मैंने ऐड किया है, इससे भी स्मेल नहीं आती। इसको कवर करके आपने 35 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फ़ौरन से छोड़ देते हैं, जैसे ही वाइट कलर में हो जाती है 10-15 मिनट में और निकाल लेते हैं जब भी उनके सूप में से स्मेल आती है। मैं इसको तकरीबन 30 मिनट जो है वो लाजमी पकाती हूँ, भले से वो चिकन गल जाए। जब तक आपकी यखनी बन रही है आप जो है बाकी की प्रिपरेशन करके रख लें, तो इससे आपका सूप जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इसकी ना सॉस होती हैं अलग से जो बहुत मज़े की लगती हैं, स्ट्रीट वाले जो सूप पिए हो आपने तो उनमें भी देते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है, जितनी आपको पसंद हो। उसके अंदर इतना सिरका ऐड करें कि बस वो डिप हो जाए। और इसको मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 30 सेकंड्स के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है आप चूल्हे पे पका लें। बस इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए आपने इसको फ़ौरन से उतार लेना। थोड़ी सी पिकल टाइप की हो जाती है ना, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये हम बना के साइड पर रख लेंगे और ये सूप में पीते वक्त ऐड करेंगे। बाकी जो सोया सॉस और चिली सॉस है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जो कि आपने पहले से ही बना के रखनी है, उसी टाइम नहीं बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून पानी लिया है, उसके अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया था, तो मैं शूट करना भूल गई थी। इसको अच्छे से बना के रख लेंगे साइड पे। ये मतलब आपको जितनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी रनी आपको रखना हो सूप, उतना ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये आपको मैं बाद में ही बताऊँगी। साथ ही हमने यहाँ पे 2 अदद जो है वो अंडे लिए हैं, इनको भी डाल के फेंट लेंगे और इनको भी साइड में रख देंगे। तो हमारी आधे से ज़्यादा जो है वो प्रिपरेशन हो गई है और यखनी भी जो है वो हमारी बनने वाली है। अच्छा, काफ़ी सारों का जो सूप है वो पतला हो जाता है बनाते टाइम ही, कितना भी कॉर्न स्टार्च डाल लें। तो आपने क्या करना है, उसमें स्टील का चमचा कभी भी यूज़ नहीं करना। आपने लकड़ी का चमचा यूज़ करना है या फिर जो नॉन स्टिक का होता है वो यूज़ करना है। आप अगर स्टील का करेंगे ना तो वो पतला ही रहेगा आपका सूप। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यखनी जो है वो 30 से 40 मिनट पक गई है। अब आप इसके अंदर से जो चिकन है वो सेपरेट कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपको स्मेल ज़्यादा आती है तो आप इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर बड़ी इलायची जो है वो एक ऐड कर दें, तो उससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। वैसे आएगी नहीं इंशाल्लाह, अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपने जो भी यखनी बनाई है वो आपने छान लेनी है। अब यखनी जो है वो पकते पकते कम हो गई है। आप चाहें तो इसमें 1 गिलास 2 गिलास जितना आपको सूप बनाना हो पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो तो हम अब डेवलप करेंगे इसके अंदर। तो यखनी जो है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड कर लिया था। आप भी ऐड कर सकते हैं। तो जो बाकी की चीज़ें इसके अंदर से बची हैं वो हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। यखनी हमारी तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो चिकन निकाली है उसको श्रेड कर लेना। आप चाहें तो मशीन में भी कर सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाती है, तो मैं इसको रेशा करूँगी। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जो स्ट्रीट वाला सूप होता है ना, उसमें आपको अलग से श्रेड चिकन जो है ना ऊपर से डाल के देखते हैं, जो कि बड़ी मज़े की लगती है। तो हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। तो इसके अंदर से मैं जो है ना थोड़ी सी श्रेड की हुई चिकन निकाल लूँगी ऊपर से सर्व करने के लिए। आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। थोड़ी सी निकालूंगी, थोड़ी जो है वो हम इसके अंदर सूप में वापस ऐड करेंगे। तो इसको हम साइड पे रख देंगे, बाकी हम सूप में ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होगा और बहुत आसान है। आपने यखनी जो है वो सारी ऐड कर देनी है एक पैन के अंदर दोबारा से, और इसके अंदर पानी इस पॉइंट पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपने कनौर की क्यूब ऐड करनी है, कोई सी भी आप ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा ऐड ना करें, नमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आपने ऐड लाजमी करना है अगर रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर चाहिए तो।
साथ ही आपने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। साथ ही आपने यहाँ पे सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून शामिल करना है। चिल्ली सॉस भी आपने 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है। इनके बगैर जो है कभी भी सूप बनेगा ही नहीं। इतना अच्छा फ्लेवर जो आता है ना सूप में, वो इसी की वजह से आता है। श्रेड की हुई चिकन भी शामिल कर देंगे सारी। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है 2 से 3 बॉईल आने तक, ताकि जितने भी फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए। तो देखिए इसके अंदर उबाल आना जो है वो शुरू हो गया है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के रखी थी, आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। अब आपने वो ऐड करनी है। स्लो फ्लेम पे ऐड करिएगा। जैसे ही ऐड करेंगे वो लम्स बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बॉल्स बन जाएंगी, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो आपने डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके और चलाते जाना है। आपने इसको ऐड करने के बाद जो है ना वो अच्छी तरह से बॉयल आने का वेट करना है, क्योंकि ये फ़ौरन से थिक नहीं होता। 5 मिनट पकाना है। अगर ठीक नहीं हो तो आप वापस से कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमने इसके अंदर बॉईल आने का वेट करना है। फ्लेम को अब आप हाई कर सकते हैं। चमचा मुस्तकिल चलाते जाना है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है जाके। तो देखिए मैंने इसको पकाया है, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है वो ऐड की थी, तो मैं इतना ही थिक पसंद करती हूँ। इससे ज़्यादा थिक जो है वो अच्छा नहीं लगता। और अभी हम इसके अंदर अंडा भी शामिल करेंगे, तो ये और भी थिक हो जाएगा। अब देखें जैसे ही आपको जो भी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी जब आ जाए, तो आपने जब अंडा ऐड करना है। आपको लग रहा है कि थिक हो गया, जितना आपको पसंद है आपने अंडा ऐड करना है। जो हमने 2 फेंट के रखे थे, डालते जाना और साथ साथ चलाते जाना है। कुछ लोगों को जो है वो मोटे मोटे जो पीसेज आते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आपने चलाना नहीं है, डाल के छोड़ देना है, तो फिर वो मोटे मोटे बनेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे बारीक बारीक जो अंडा आता है ना, ये इससे मतलब लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं ऐसे पसंद करती हूँ। तो मैं डाल के फ़ौरन चलाती जा रही हूँ। तो देखें यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप चाहें तो 1 अदद अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 मैंने इसलिए ऐड करें, ज़्यादा मज़े के लगेंगे। सूप जो है वो अब आपने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। इसको पकाना है ताकि अंडे का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। देखिए 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया है और ये और भी ज़्यादा थिक हो गया। जितना ही पकता रहेगा ना स्लो फ्लेम पे, इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। अब आप इसको जो है ना 5 मिनट बाद सर्व कर सकते हैं। थिकनेस आप देख सकते हैं ज़्यादा हो गई है। ऊपर से वैसे ही सर्व करेंगे, श्रेड चिकन ऐड करेंगे, बॉइल्ड एग ऐड करेंगे, जो कि लाजमी किए जाते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 अंडा जो है वो मैंने बॉयल करा था, ये देख सकते हैं ऊपर से सर्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट स्टाइल जो है वो सर्व किया जाता है। ऊपर से हरी मिर्चें जो हैं वो सिरके वाली पिकल टाइप की जो होती हैं वो सर्व की जाती हैं, तो वो इसी तरह से बनाई जाती हैं। ये भी ऐड करेंगे। साथ ही जो ऊपर से हमने सिरका ऐड किया करते हैं ना, तो वो हम यही वाला सिरका ऐड करेंगे जिसमें मिर्चें जो हैं वो डिप हुई हुई हैं, तो ये बहुत मज़े का लगेगा। ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा खट्टा मत कर लेगा, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा भी ऐड ना करें, स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। डिज़ायर बाउल जो है वो तैयार कर लेंगे। चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा जो डिज़ायर बाउल है, अपनी पसंद का आप तैयार कर सकते हैं। चिकन कम ज़्यादा जितनी आपको ऐड करनी है ऐड करें। तो ऊपर से थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है। अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप भी कर सकते हैं। कुटी हुई मिर्चें जो होती है ना, उसके फ्लेक्स बहुत मज़े के लगते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह से और इन्जॉय करें। ऊपर से ना कुछ रेस्टोरेंट में पापड़ या फिर पापड़ी वगैरह जो होती है ना, इस टाइप का क्रंचीनेस के लिए ऐड करते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं करी है। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे करते हैं। हॉट एंड सावर सूप जो है वो भी बहुत मज़े का बनाती हूँ मैं। वेजिटेबल सूप भी पीते हैं हम लोग। आपको जो भी रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सूप बहुत मज़े का बना था। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंस्टाग्राम पे जो वो आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।